हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएफ, एससीएम और एएसआई की पोस्ट के लिए जो फिजिकल होने वाले हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और फिजिकल में क्या होने वाला है, चेस्ट कितना होने वाला है, दौड़ कितनी वाली है, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सारी जानकारी को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो स्कीम है, एग्जामिनेशन की स्कीम है, सबसे पहले क्या होने वाला है आपका इसमें। सबसे पहले आपका इसमें पहला जो फेज है उसमें आपका होने वाला क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका शुरू होने वाला है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम सबसे पहले डिटेल में समझेंगे कि क्या रिक्वायर्ड है। जो भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि फिजिकल में क्या चीजें, क्या रनिंग होती है, चेस्ट कितना मांगता है, हाइट कितना मांगता है, वो सारी चीजें इसमें डिटेल में बताऊंगा। दूसरा सेकंड जो फेज है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर होने वाला है। और थर्ड जो रहेगा आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये भी इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि देखिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो जनरल के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, जबकि फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए मांगे गए हैं, जो भी एसटी कैंडिडेट है। कैटेगरी अंडर द रिलैक्सेशन, जो भी कैंडिडेट है, अभी आगे बताऊंगा कौन कौन से हैं जिनको रिलैक्सेशन चाहिए, उनकी जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। वैसे ही अगर चेस्ट की मेजरमेंट की बात करूं तो जनरल के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव के साथ और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर आपकी होने चाहिए बिना फुलाव के साथ और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर, जबकि अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 77 बिना फुलाव के साथ और 82 फुलाव के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये आपका दिया है, देखिए यही है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये मेल कैंडिडेट डोज लिस्टेड बिलो। अब देखिए जो भी मेल कैंडिडेट है, ठीक है, सेकेंड, और जो भी जनरल है, जनरल वाले कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे हाइट रहने वाली है और चेस्ट 77 सेंटीमीटर रहेगा और 82 फुलाव के साथ होना चाहिए। फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अब देखिए मेल कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द गोरखास, ठीक है, गोरखास, गढ़वालीज, डोगरास, मराठा, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट के कैंडिडेट हैं जो बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो भी ये स्टेट के कैंडिडेट बिलोंग करेंगे फिजिकल में, इनकी दो भी साइल रिक्वायर्ड होगी कि कहाँ के निवासी, विदाउट इसके ये जो छूट दी जाएगी, ये जो छूट दी जा रही है इस हाइट में नहीं मिलेगी आपको। और चेस्ट यहाँ पे होने चाहिए आपकी 77 सेंटीमीटर, कहाँ पे, बिना फुलाव के साथ, और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो भी एसटी वाले कैंडिडेट है, जो एसटी वाले कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाव के साथ 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट दोज बिलोंगिंग टू द जनरल, जो भी फीमेल कैंडिडेट है जो जनरल से बिलोंग करती है 155 सेंटीमीटर उनकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। फीमेल कैंडिडेट जो भी मराठास, डोगराज और गोरखा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट से, लद्दाख, इन सारे स्टेट से बिलोंग करती है जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से फीमेल बिलोंग करती है, लड़कियां रहेंगी, उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। अगर वेट की बात करूं कि वेट का मेजरमेंट कैसे होगा, तो वो आपकी एज के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड सेट किया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जो भी कैंडिडेट है अगर इस हाइट को नहीं क्वालिफाई कर पाते उनको निकाल दिया जाएगा। वैसे ही एज, अगर आप ओवरवेट होते हैं या अंडर वेट होते हैं एज के अकॉर्डिंग, तब पर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए जिसमें रनिंग होगी आपकी, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपकी ये रनिंग होनी चाहिए। देखिए अब रनिंग दो जगह भी करवाते हैं, ये रोड में भी करवा सकते हैं और ग्राउंड में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सेंटर कहाँ गया, जिस सेंटर पे जिस हिसाब से चीजें पड़ेगी वहां पे ये कराई जाएगी। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट 45 सेकेंड, 4 मिनट 45 सेकेंड की रनिंग होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। जबकि मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है 6.5 मिनट में,
चेस्ट मेजरमेंट फीमेल की नहीं रिक्वायर्ड होती है, जरूरी नहीं होती इस वजह से। अब देखिए, रिलैक्सेशन इन द हाइट एंड चेस्ट एज द केस मे बी मेंशन्ड अबव विल बी परमिसिबल ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए, अब जैसे है एसटी वाले हैं, अब उनको छूट चाहिए किसमें, उनको हाइट में छूट चाहिए। अगर हाइट में छूट चाहिए तो उनके पास क्या होने चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेट होने चाहिए। किसका सर्टिफिकेट, तो एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पीईटी पीएसटी नॉट कैरी एनी नंबर बट इट बी क्वालिफाइंग इन द नेचर। कोई भी इसमें नंबर नहीं होता है, बस केवल और केवल आप क्वालिफाई होना जरूरी है। क्वालिफाई करेंगे तभी आप रिटेन में बैठाए जाएंगे, ठीक है। तो क्वालिफाई होना जरूरी है। अब देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जब भी आप सेंटर पे जाएंगे इसके रनिंग के लिए या चेस्ट या हाइट मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले आपकी जो होनी चाहिए एसटी वालों के लिए है, ये एसटी वालों के लिए। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पे लिखा था, जो भी है गोरखाज रीजन के हैं, डोगराज, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट के कैंडिडेट है इनके लिए डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसके आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन लोगों को कैसे पता चला कि किस स्टेट से आया, किस रीजन से आया। तो इसके लिए अगर आपको हाइट में छूट चाहिए तो ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो जो भी, जिनको भी अगर चाहिए कि हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए तो वो अपने रीजन का डोमिसाइल लेके आएंगे। तो ये दूसरे नंबर पे मैंने लिखा था, ठीक है। जिनको भी छूट चाहिए वो डोमिसाइल लेके आएंगे। एसटी वाले को, जैसे एसटी वाले को छूट चाहिए, ठीक है, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कोई भी हाइट और चेस्ट में छूट नहीं रहेगी, तो रिक्वायर्ड नहीं है कि सर्टिफिकेट लेके आए चाहे ना लेके आए। अब जो है एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उनके एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सबके लिए वो है आईडी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आपको लेके आना है। एडमिट कार्ड लेके आना है, फिजिकल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो एडमिट कार्ड लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी नाम होना चाहिए, आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी सेम होनी चाहिए आईडी और एडमिट कार्ड में, दोनों में। 10th और 12th की मार्कशीट ये रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, जिनके नाम में, एडमिट कार्ड में या इन चीजों में अगर दिक्कत है तो वो ये अपने साथ 10th और 12th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, नहीं तो 10th और 12th की मार्कशीट फिजिकल के रिक्वायर्ड नहीं है। अब अपने साथ 4 से 5 आप फोटो लेके जाएंगे। और याद रखिएगा, ये आईडी के और एडमिट कार्ड की आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पे फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 फोटो कॉपी आपके पास ये होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जिनको भी कास्ट सर्टिफिकेट में, कास्ट में जो एसटी वाले को छूट मिलेगी, तो जो भी इनको हाइट में या उनको हाइट में, चेस्ट में अगर उनको छूट चाहिए तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट है। और जो भी अदर रीजन के बिलोंग करते हैं उनके पास डोमिसाइल चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल तो सब लेके जा सकते हैं। फिर आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड और 10th और 12th की कोई भी मार्कशीट की रिक्वायर्ड वहां पे नहीं है। अब आपके साथ फोटो चाहिए और फोटो कॉपी चाहिए आईडी और उसके। ये जितने भी इंफॉर्मेशन थी इस फिजिकल से लेकर मैंने बता दिया। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।